कल विमला जी को इंसाफ दिलाने के लिए कई लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी और काफी देर तक जब एडमिनिस्ट्रेशन से कोई जवाब नहीं आया तब लोगों ने गोलघर और बंगाली क्लब के रास्तों का घेराव किया और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया। प्रोटेस्ट में जो लाठीचार्ज हुआ उससे लोगों के बीच काफी गुस्सा उमड़ रहा है और इससे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कल जो अनलॉफुल लाठीचार्ज हुआ इसकी क्या जरूरत थी। और इस विषय में हमने बात की द्वीपों के कुछ विशेष लोगों से और जानना चाहा कि इन सब पर उनके क्या विचार हैं। कल का जो इंसिडेंट था ये एक तरह का फिशरमैन कम्युनिटी को काफ़ी तरह से नुकसान हुआ है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे राजनिवास के पास और हम लोग को वहाँ के प्रशासन के कुछ लोग हम लोग को उकसाया। पहले डीसी साहब ने कहा कि आपकी बात को मान लेंगे, फिर बाद में डीसी साहब ने जब डीसी साहब से मिलने गए थे तो उन्होंने फिर उस बात को लिखित रूप में माना नहीं। फिर उसके बाद हम लोग आने के इन बिटवीन हम लोग आने के बीच में हमारे फिशरमैन इतना आक्रोश हो गया, बंगाली क्लब और गोलघर के चौक पूरा घेर दिया गया और करीब 6-7 घंटा। उसके बाद फिर एक बार डीसी बुलाया था तो फिर हम लोग डीसी पास गए, हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जो सब लोग गए थे तो हम लोग डीसी साहब से मिल के सिर्फ डीसी साहब चैम्बर में इतना ही कह रहा था लिखित में नहीं देंगे। हम लोग बोले कि ठीक है सर, हम लोग आ जाते हैं। फिर इसके बाद उसी टाइम एसडीपीओ को डीसी साहब ने बोला जो जहाँ बैठे हैं उनको इमीडिएटली निकालने के लिए बोला, सिर्फ निकालने के लिए बोला। हम लोग नीचे आ रहे हैं, सिर्फ नीचे डीसी ऑफिस से नीचे आ रहे हैं, तुरंत फोन आया कि लाठीचार्ज शुरू हो गया। अब ये लाठीचार्ज का परमिशन किसने दिया? अब एसएचओ राहुल जो भाड़गांव थाना का टेलाबाद, उनको तो यहाँ पर सिर्फ बुलाया गया कि देखने के लिए। अगर बुलाया गया तो सबसे पहले मैं एक पूछना चाहता हूँ, हमारा एक रूल रहती है जब लाठीचार्ज होता है उससे पहले मजिस्ट्रेट अनाउंस करते हैं आप जगह खाली करिए, आपको करते हैं। उसके पहले वाटर डाला जाता है, फिर आंसू गैस फेंका जाता है, ऐसा होता है। ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू किया। लाठीचार्ज शुरू करने के कारण कई हजारों फिशरमैन को, कई 100 फिशरमैन को, कई फिशरमैन को काफ़ी और कई बार के लोग कई को घायल लगा। और साथ ही साथ एक महिलाओं को जो जिस तरीके से आपने देखा होगा जो बाल तान कर, ये पहला बार अंडमान निकोबार में ये हुआ है। ये हम लोग इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह का। इसको आज पूरा नेशनल मीडिया में बात चल रही है, पूरे आंध्र प्रदेश से लेकर सब जगह से लेकर यही चल रही है, सारे न्यूज से लेकर जो आंध्र प्रदेश के सीएम से हो गया, डिप्टी सीएम से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तक हम लोग पहुँचाए मैटर को। और हमारे फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और हमारे जो काउंसलर, उन लोग भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि उनको इमीडिएटली राहुल को सस्पेंड करें, क्योंकि लोग राहुल के ऊपर बहुत गुस्सा है। एमपी साहब से मिले थे हमारे लोग सवेरे, एमपी साहब से मिलने टाइम भी उनका एक ही कहना है कि राहुल जी जो है उनको सस्पेंड करना है, सचो इंस्पेक्टर राहुल को। और मैं एक ही विनती करता हूँ दीपवासियों से भी, अभी हम शाम को आप सबसे मिलकर आके बात करेंगे। जो फैसला होगा, जो भी आइलैंड का जो विमिला का जो डेथ का लेके, तो वो फैसला हम सबको बताएंगे। हमारी 5 डिमांड थी। एक तो कंपनसेशन जॉब, तीसरा एक था जो हमारे फिशरमैन लोग जो मेडिकल में जाते हैं उनको बास आता बोल के उनको ट्रीट करते हैं, जस्ट लाइक जो अलग टाइप का ट्रीट दो। और जो मेडिकल में जो डॉक्टर्स की कमी है, जो जिस तरह से डॉक्टर्स की कमी है, वो सब भी हमारा डिमांड था। और साथ ही साथ जो इलीगल जो हुआ है हमारे जो विमला जी के साथ, जो जिस तरीके से विमला जी के साथ हुआ है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें और डॉक्टर्स के ऊपर एक्शन ले, हमारा 5 डिमांड था। तो इसमें कुछ डिमांड्स लोग मान लिया, कुछ डिमांड्स नहीं मान रहा है, तो इसीलिए हमारा संघर्ष जारी था, पीसफुल प्रोटेस्ट जारी। देखिए, तो कल जो अटैक किया पुलिस ने, ठीक है, तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर, ये क्या है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। आर्टिकल 19(1) में ये बोला जाता है कि कोई पब्लिक असेंबली है
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, जब अपना डिमांड नहीं मानता है, तब बैठ के अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है तो उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 19 हमारा फंडामेंटल राइट है, उसमें बोला गया कि आप कर सकते हो। जब हमारा फंडामेंटल राइट है तो पुलिस जब प्रोवोकेशन भी नहीं है तो कैसे अटैक कर लेगा? तो ये तो लॉ वायलेशन है ना, बिकॉज पुलिस क्या है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को उसको मेंटेन करने में हेल्प करना। ठीक है, वही में क्या कर रहा है पुलिस, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, क्योंकि इंस्पेक्टर बनने के लिए 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में वो इंस्पेक्टर बनता है प्रमोशन के साइड से। उसके बाद अगर खुद बोलने के साथ साथ टाइम भी नहीं दिया कि तुम उठ के तुम चला जाओ। सोचो, देखो पुलिस तो लॉ जानता है, कॉमन मैन है, फिशरमैन कम्युनिटी के हम लोग तो लॉ नहीं जानते ना, तो हम लोग को ये बोलना कि देखो तुम लोग 15 मिनट टाइम दे रहा हो, तुम लोग ऐसे चले जाओ, यही तो हम लोग लाठीचार्ज करेंगे। अगर 15 या 20 मिनट टाइम भी देता फिर लाठीचार्ज करता, देन हम लोगों ने इतना हम लोग किसी के एजेंस पे नहीं जाते। तो यहाँ में लॉ वायलेशन नहीं हुआ है कि एक वर्दी में जो डिसिप्लिन फोर्स है पुलिस, वो भी इंस्पेक्टर लेवल का, वो कैसे बोलने का साथ साथ मारने लगा। और खास करके जो लेडीज को भी है, बाल खींच के, बाल टांग के, पीट के। और ये कोई ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया सारा आदमी अंडमान निकोबार में देखता है। देखो हम लोग का मतलब जो तेलुगु कम्युनिटी है ये फाइनेंशियली वीक हो सकता है, लेकिन यूनिटी वाइज ये वीक नहीं है। फाइनेंशियली हम लोग कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर यूनिटी वाइज देखा, एक बार बुलाने के साथ साथ जो आप लोग देखो, ये तो कोई गवर्नमेंट जॉब तो करता नहीं है, मेजोरिटी लोग किसमें, फिशर्समैन का जो फिश है वो फिश कैच के ऊपर डिपेंड करके लोग आते हैं। आप खुद सोचो, वो लोगों ने सारा डोंगी वगैरह अपना काम, एक दिन का रोजी रोटी छोड़ के एक बार में बुलाने के बाद जब इतना आदमी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग फाइनेंशियली वीक है, लेकिन यूनिटी वाइज वीक नहीं है। मतलब एक बार बुलाने के साथ साथ एक जगह में आके सब बैठने के लिए राजी है। तो ये क्या है कि जो डीजीपी है, जो मैंने खुद भी एक लेटर लिखा डीजीपी को, पीएमओ को, एलजी को, मैंने ये बोला कि देखो इसमें जो है पुलिस के ऊपर एक्शन लो, इमीडिएटली सस्पेंड करो। और ये क्या है कि एक जो कॉमन जो प्रोटेस्टर्स है उसको भी एक हिम्मत आना चाहिए कि नहीं, सिर्फ हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हम लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे साथ जस्टिस भी होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मिलकर हम लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे कि पुलिस के अगेंस्ट में हम लोग क्या करना है। अगर कोर्ट जाना या प्रोटेस्ट करना, वो हम लोग कोर्ट्स में डिसाइड करेंगे। हम लोग कुछ डिमांड रखा था सर। डिमांड कल डीसी सर कल आया था। कल हम लोग कल धरना में आके बोला था कि कल आके सामने आके बोला कि ऐसा कितना डिमांड है, वो डिमांड पूरा करे बोल के दिया था। वहाँ फिर उसका डीसी ऑफिस जाके हम लोग बैठ के बात किया तो उधर नहीं दिया। फिर शाम को फिर बुलाया उधर भी, ओडम भी आधा घंटा बात किया, ओडम भी नहीं दिया। फिर आज सुबह 9:30 बजे बुला के 5 सेक्रेटरी सब बैठ के डीसी बैठ के हम लोग क्या डिमांड था, डिमांड पूरा करा, एक्सेप्ट किया। वही टाइम हम लोग देर से इतना कल लाठीचार्ज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कल वो चीज पैनल करते हैं, इससे इतना लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता नहीं था ना, ऑन लेवल का इशू होता ही नहीं था। पहले ही इसको हम लोग डिमांड पूरा करने से कल ही खत्म हुआ था। जब से हमारा जो विमला जो मृत्यु हुआ था, तब से हम लोग जो घटना में हम लोग को डील कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन तरफ से हम लोग सब मिल थे। हम लोग को 4 दिन जो डीएचएस ऑफिस के सामने हम लोग को छोटा मोटा प्रोटेस्ट किया था, हमारा डिमांड रखा था। हमारा डिमांड के हिसाब से जो 2 चीज़ का एक्सेप्ट किया था, एक वो जो पोस्टमार्टम और इंक्वायरी की। हम उस पर भी बोला कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो टीम रखा जाता है, उसमें केवल जीवी हॉस्पिटल का जो टीम को रखने से नहीं होता कि अदर डिपार्टमेंट से इंक्लूड करके इंक्वायरी करने को बोला था। और हम लोग सस्पेंड करने को बोला था। जो नर्स, जो भी डॉक्टर जो टाइम में नेग्लेंसी करा था, उसको सस्पेंड करना था। आज तक उसका एक्शन नहीं लिया था। इसका बाद में हम लोगों को तो देखा था कि हम लोग का पॉलिटिक में कुछ रिप्लाई नहीं आता था एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर हम लोग 10 तारीख को हम लोग सभी को रिक्वेस्ट किया कि अंडमान जो जनता, जो सारा कम्युनिटी, सारा समझाना से मिला था कि इस तरह धरना में सभी शामिल हो। हम लोग अपना अकेले जो डिमांड करने के लिए हम लोग इसका बाद शाम में 9 बजे हम लोग मेडिकल का जो हम लोग जो गेट सिलियर गेट के सामने हम लोग को धरना प्रदर्शन किया था। एकदम शांति रही, ऐसे कोई वैल्यूएशन का कुछ नहीं था। और हमारा किचन में कम से कम 2-3 हज़ार लोग जुड़ा है और बाकी कम्युनिटी का भी आदमी लोग भी जुड़ा है। अच्छे शांति से चल रहा है। हम लोग 12 बजे तक देखा था कि कोई एडमिशन से कुछ ना कुछ बुलावा आएगा, कोई ना कोई हम लोग को तो बुलाएगा, सोचा था, आया नहीं। हम लोग वही टाइम में हम लोग डेडलाइन दे दिया कि हम लोग 12 बजे तक देखेंगे। हमें
नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग को जो भी है जो प्रोटेस्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन को सेक्रेटरी नहीं तो एलजी साहब के सामने करने का सभी हम लोग जाके एलजी साहब से मिलने के लिए सारा जो जितना जो प्रोटेस्ट के जो जुड़ा है सबको लेके जाके मिल के बात करने देगा था वही टाइम हम लोग रोका गया था हम लोग उधर में वायलेट नहीं किया था इसी रुक किया था जो गेट की जो भी जाता है फिर उसके बाद में एक आधा घंटा बाद में डीसी साहब ने आया था डीसी साहब अपना टेकअप किया था कि ये समस्या क्या है बोले हमने बताया था कि तो क्या करें एक काम करो आप लोग लिखित में एक लेटर दीजिए हम लोग सारा समस्या का हमको रिटर्न में हाँ अश्योरेंस देंगे बोला हम सारा पब्लिक सुन लिया था सुनने के बाद हम लोग पब्लिक बोला कि ठीक है आप लोग पहले लेटर दो फिर हम लोग तुरंत लेटर बनाने गया था लेटर बना के इसको उससे मिलने भी गया था संपर्क में मिलने के बाद में साहब का तो बात से चेंज हो गया था नहीं हम तो मेरा हाथ में ऐसा पावर नहीं है आप लोग लेटर दीजिए इसके बाद हम लोग को आगे कार्रवाई करेगा बोला सर अभी तो उसको शांत कराना जो आंदोलन को उठाना बोलने से सर अभी हम लोग जाके बोले हम लोग को अगेंस्ट भी हो जाएगा सर हम लोग से नहीं होगा बोले से तो एक ही बात बोला कि नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग को एलजी साहब है एलजी का लेटर लिखा है इसका तुरंत हमने एलजी को लेटर लिख के सबमिट किया था करने के बाद में हमारा फिशरमैन का आक्रोश ज्यादा हो गया कि कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता करके इसका हमारा फिशरमैन ने तो एक हिसाब से क्या जब तो संघर्ष करता है किसी के ऊपर दबाव करना ही पड़ता है अपना अकेले उसी तरह हमारा फिशरमैन क्या करा कि जो बंगाली क्लब और एक गोलघर जंक्शन को उधर में रोक के उसमें रोकने के बाद भी बस भी सब रुका था रुकने के बाद भी कोई पब्लिक हम लोग को जो आंदोलन को कभी अपोज नहीं करा था उन लोग मालूम है अंडमान में मेडिकल में क्या होता है सभी जो पैसेंजर है उन उतर के अपना अपना घर चले गया था शांति से चलता था चलने के बाद में हम लोग को दोबारा डीसी ऑफिस से बुलाया गया था कि आप लोग बात करेंगे हम लोग सारे जितना जो लीडर पुलिस हम लोग ये जो आंदोलन का हम लोग शामिल होकर हम लोग लीड करते हैं सभी को बुलाने से हम लोग साथ में लोकल फंड एसोसिएशन भी है और मोपलर एसोसिएशन का भी है और भी बाकी लोग हम लोग से आया था जो इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का आया था हम लोग मिलकर बात करने टाइम में इधर से डीसी साहब ने ऑर्डर दे दिया कि रोड खाली करने रोड खाली करना बोले से हम लोग सोच के हम रोड खाली बोल से ना रोड क्लियर करेगा ऐसा जो हरकत में पुलिस वाला उतर गया रोड खाली मतलब वैसे इसका बाद में लाठी का चार्ज कर दिया था ऐसा हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन से और जो पुलिस से हम लोग पूछना चाहता हूँ जो वायलेंस बोलने से ठीक है आपको लाठी चार्ज कर सकता है एक घटना भी नहीं घटा एक आंदोलन भी नहीं हुआ था कि शांतिपूर्ण आंदोलन चलता था कैसे भी ये आंदोलन को खत्म करने के लिए प्री प्लानिंग करके जो पुलिस प्रशासन प्री प्लानिंग करके जितना भी ड्यूटी स्टाफ का नेम बोर्ड हटा दिया पहले इसका बाद में करंट पूरा का बंद कर दिया गया वो एरिया का बंद करके इसका बाद में ऐसा जो लाठी चार्ज किया था ना हम लोग कभी अंडमान में कभी देखा नहीं मेनलैंड में बहुत टीवी में देखा था उधर में कभी कभी ऐसा आंदोलन होता है कि बस जला देता गाड़ी जला देता आक्रोश से उस तरह उसमें लाठी चार्ज होता है वैसे अलग बात है अंडमान ऐसा सिचुएशन है या नहीं इधर में अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो IAS दानिक लोग बैठा है इधर में अंडमान जनता को आने वाले दिन में ऐसा है कि हम लोग को आक्रोश करने के लिए हम लोग को उकसाता है आप लोग इसका बाद में फोड़ो इसका बाद करिए तो गलत है जो घटना में कल जो क्या राहुल वो तो मेनलैंडर है बहुत बड़ा हीरो बनने मांगता है गुंडागर्दी करने मांगता है उनको क्या काम इतना आक्रोश होके हमारा जो फिशरमैन है ना शांतिपूर्ण बैठा है उनको बोल सकता भैया हमको ऊपर लेवल से आड़ रहा है उनको बोलने का हक भी नहीं है उसको पुलिस ड्यूटी करना उनको एजुकेटिव मजिस्ट्रेट होता है उसको परमिशन दिया जाता है वो अपना बोलेगा ये तरह होता है कि आप लोग इधर से हट जाइए नहीं तो हम लोग एक्शन लेगा ऐसा तो हुआ नहीं जैसे बोलना शुरू कर इसके बाद पुलिस मारना शुरू कर दिया एक लेडी का ऐसा है कि हम लोग जिंदगी कभी देखे ना हमारा लेडीज तो कभी तो वायलेशन तो हम लोग तो करते नहीं हम लोग लेडीज कैसे वायलेशन कर सकते हैं उसको बाल पड़ के खींच के मारता बोलने से वो भी हो गया घटना हो गया इसका तो जैसे हम लोग मालूम आता है कि हम लोग उसको थाना में रखा कर हम लोग तुरंत थाना में आया था थाना पूरा गेट सब बंद कर दिया था अबनी का थाना को इसका बाद पता किया तो उन लोगों को कहा हैदराबाद इसमें थाना में इसको बंद कर रहा था जब इंसिडेंट हुआ था गोलघर जंक्शन में ये जो आता है कि अबडिन थाना का जुरिस्डिक्शन में आता है गोलघर उनको वहां लेके जाके बंद करने क्या मतलब है कुछ समझ आ रही हमको समझ नहीं आता हम लोग को जो प्री प्लानिंग के हिसाब से जो करना कर दिया था इसका बाद हम लोग को दबाव करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन बोलने से पुलिस
आप लोग गलती मानना पड़ेगा, आप लोग आदमी है और पत्थर मार के करते रहे। हम लोग पास वीडियो भी है, आप लोग पास वीडियो भी हो सकता है। देखो कौन करा पत्थर मारे, उसको पर एक्शन लीजिए। जो भी घटना को जो कर रहे थे, जो औरत धरना में बैठी थी उसको मालूम भी नहीं था कि वो थोड़ा अकड़ के बैठ गया था, हम नहीं उठेगा। तो अपने एक साथ में एक महिला मृत्यु हो गई, उसके लिए अकड़ के बैठे थे, वो एक गलती हो गई। उसको पूरा जो मारा बोलने से जो बाल मार के पूरा ताना तो नहीं करा, बहुत गलत है। हम लोग लड़का लोग बहुत डंडा पिटाया हुआ था, उसमें तो सारा वीडियो वगैरह भी फोटोज में आ गया था, सब तो आप लोग देखा होगा। ये तो गलत है। आज हम लोग डीसी साहब से मीटिंग हुआ था, फिर भी हम लोग का हम लोग दिल में ये नहीं था कि डीसी साहब साथ मीटिंग बैठे करके, फिर भी सारा प्रशासन अधिकारी बैठा करके हम लोग मीटिंग बैठा था, और ये मुद्दा बैठा है। अभी हमारा फिशरमैन एक ही डिमांड रखा है कि ठीक है, हमारा एमपी साहब है, जो भी बात करा 5:30 बजे सीएस का मीटिंग में जो फैसला आएगा, हम लोग इसको अभी हम लोग जो एमपी साहब का सहमत से हम लोग ये धरना को आगे नहीं बढ़ाएगा। हमारा फिशर में एक मांग रखा है कि जो भी ये जो कल का इंसिडेंट में जो लाठीचार्ज किया था, उनको पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। जो भी करा इसको एक्शन सस्पेंड जब तक नहीं होगा बोलने से हम लोग को, अभी हमारा फिशरमैन बोलता है कि उनका घर दिखाओ राहुल का, उसको घर घेराव करके बोलता है। हम लोग फिर भी मना करा, हम लोग शांतिपूर्वक आप लोग रहिए, हम लोग शाम को बात करेंगे उसको सस्पेंड करने के लिए। सस्पेंड करेंगे वो तो होना पड़ेगा, नहीं होने से तो हमारा फिशरमैन आक्रोश है। हमारा फिशरमैन की एक बात है, जो हथियार का और जो हाथ का जरूरत नहीं है। हमारा फिशरमैन जो हाथ है ना, हाथ से मारने से बस है, उतना उसको सख्त है। तो उसको जो हालिस डोंगी मारता है, इसका वो जो रस्सी किसी जो ताना तो नहीं करता, उसका इतना रफ रहता ना आता है ना। हम लोग हथियार की जरूरत नहीं, हम लोग को कानून हाथ में नहीं लेता कि एक शांतियुक्त प्रदर्शन करके एक महिला का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, उनको कौन देखभाल करेगा। हमारा डिमांड यही है कि उनका बच्चा का देखभाल कौन करेगा। उनको फादर है, फादर उसको कृषि में जाने से लगभग 10 दिन कृषि में रहेगा, तो उसका बच्चा कौन देखेगा। हमारा डिमांड यही रखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चे को कंपनसेशन देना, जो मरा वाला को, उनका हस्बैंड को एक नौकरी देना, छोटा मोटा नौकरी। कोई हम लोग एक हाई लेवल का तो एलजीसी हम लोग का नौकरी नहीं, वो मेडिकल में वार्ड बॉय अटेंडर का एक नौकरी देने से हम लोग अपना हम लोग जो भी धरना गिरना हम लोग खत्म करने का हम लोग प्लान में है। कल जो लाठीचार्ज हुआ, एज पर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आप फॉलो करते तो ये कुछ इतना तक का नहीं होता। आप लॉ एंड ऑर्डर हम लोग बिगाड़ने से ही आप उसके बाद अब लाठीचार्ज का कोई प्रोविजन रख सकते थे और वो हमको आगाह करके सब कर सकते। आप जैसे ही माइक लिया तुरंत लाठीचार्ज, आप माइक में बोलते समय लाठीचार्ज, ये कोई तरीका नहीं है ना। आपको भी प्रोटोकॉल का कुछ समझ है, आप ऑफिसर्स हैं, आपको नहीं पता है कि प्रोटोकॉल का तरीका क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर को आप खुद बिगाड़े, यानी कि व्यक्ति ने, हम लोग जो धरना करते हैं वो किसी ने भी कोई ना पथराव किया, ना कुछ फेंका, ना कुछ हुआ, ना गाली गलौज किया, पीसफुली प्रोटेस्ट करते थे। पीसफुली प्रोटेस्ट, जब हम 3 दिन से पीसफुली प्रोटेस्ट में लगे थे तो हमने फर्स्ट डीसी साहब ने बुलाया गया, डीसी साहब बुला के हमसे बात करते थे। हमारा सामने एसडीओ साहब को बोला, इन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप जाइए वहां का ट्रैफिक क्लियर करिए। तो उन्होंने डायरेक्टली, हम अंदर मीटिंग में है, स्टिल मीटिंग रनिंग चल रहा है, इतना कंधे उनको ऊपर चार्ज किया। यदि हमको बोल दिया होता, हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे होता कि भाई आप लोग देखिए वो रोड को ब्लॉक ना करे, रिक्वेस्ट करते थे, तो अंडर बातचीत का प्रोसेस जो अंडर प्रोसेस में है, बातचीत का जो बातचीत जो भी कर रहे थे तो अंडर प्रोसेस में था। अंडर प्रोसेस में ही हम सब वहां नेता सब उधर ही थे, तो हमें वहां रख के डीसी साहब का रूम में रख के इन लोग यानी लाठीचार्ज शुरू कर दिए। अरे वो हम जनता है, कोई टेररिस्ट नहीं है। वो न्याय के लिए दिन रात एक करके बिना खाना पीना खाए घर ने अपना काम धंधा छोड़ के वो रोड में खड़े थे। ठीक है, इस वजह से नहीं, ये जो प्रशासन जो किया है 100% गलत किया है, खास करके फिशरमैन कम्युनिटी के ऊपर। क्योंकि ये जो मसला शुरुआत किया है स्टार्टिंग से बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया गया है हम, और ऊपर से उनके द्वारा प्रोवोक हुआ है। नहीं कि प्रदर्शन जो करते हैं वो कभी प्रोवोक के लिए उत्साहित ही नहीं थे, वो तो हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी अचानक उनको क्या हो गया कि उनको यहाँ ये बात तो तय था कि आम जनता परेशान थी, ये हम भी एग्री करते हैं, बट उसको मसला हल करने का तरीका ये नहीं था ना कि लाठीचार्ज करे।
क्यों बंगाली क्लब के जितने भी एसएचओ साहब थे, गिरीश सर था, विशाल राम जी भी थे, बहुत सारे यहाँ के ऑफिसर थे अबिडीन का, इन्होंने कभी लाठी चार्ज का यूज नहीं किया। जितनी अभी जैसे हुआ शाम का टाइम, यहाँ लाठी चार्ज यूज नहीं किया। बट राहुल जी को इतना उत्साहित ऑफिसर के सामने वो हीरोगिरी बनने का हिसाब से वो पब्लिक को भड़का के, पब्लिक को मार के, इसमें हॉर्स, वो वीडियो हमारे पास लाइव वीडियो है, वो वीडियो में देखिए कई सारे ऑफिसर्स और एक महिला को कितने बेरहमी से बाल खींच के बैठी हुई लड़की, और वो आपको अपोज करने से भी बात अलग था, वो तो बैठी थी, उनको पकड़ के बाल पकड़ कर रख के खींच रहे। क्या गुनाह किया है? न्याय के लिए लड़ना कोई गुनाह है क्या? अरे हमने तो प्रोटेस्ट का तो ये द नारा तो अंग्रेज लोग का टाइम से आ रहा है। प्रोटेस्ट करना कोई क्राइम है क्या? ये कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि प्रोटेस्ट करना ये क्राइम है। आम जनता के ऊपर इस तरह के अपना बल प्रदर्शन करना सरासर दंडनीय है, और किसी तरह से भी इनका जो स्टेप लिया गया है लाठीचार्ज का, इसमें हम सहमत नहीं है। और हम भी 100% एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको ऊपर सस्पेंशन का ऑर्डर होना चाहिए। उनके साथ में कुछ ऑफिसर्स और भी जुड़े थे, उनका भी हम नाम लेके उनको एक रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं। इसके थ्रू हमारे एमपी साहब के साथ में हम भी अभी सीएस के साहब के साथ मीटिंग होगा, इसका थ्रू में अब उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना ये माहौल का बिगड़ने का कारण केवल एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा। डेमोक्रेसी का हत्या कर दिया है इन लोगों ने। अंडमान के लिए कल एक तरह का खाला दिन ही था, क्योंकि कभी इस तरह हुआ नहीं। एक विमला बहन जो मेडिकल का नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ हुआ है, और वो लोग उसको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उनको कैसा न्याय दिला सके वो सोचना चाहिए। वो छोड़कर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक साइड होके ऑफिसर सब लिंक होके इसको नाश करने का चक्कर में मतलब ऐसा कर दिया कि पूरा अंडमान का इतिहास को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आज तक कभी भी इस तरह लाठीचार्ज पहले भी कभी हुआ बोल के सुना है, हम तो उस टाइम नहीं था, लेकिन ये पहला बार नहीं है। अभी तो हम लोग ये भी देखे थे, ये हम लोग का डिब्रेड कॉलेज का भी हुआ टाइम में लोग वाटर यूज करे, आंसू गैस कुछ उस तरह कुछ भी नहीं करे, लोग डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया। और जबकि हम लोग को डीसी साहब बुलाया था, शाम को बुला के बोले कि आप लोग शांति से सबको साइड कर लीजिए क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो रहा है, सब कुछ समझा के शाम को जब हम लोग बस में अरेस्ट करके रखे थे, फिर बाद में जब हमको बोला कि आप एमपी साहब फोन किया है तो आप उतर के आइए, आपको साथ में लेके जाएंगे, आपसे बात करेंगे। तो हम डिमांड यही रखा था कि उतरेगा तो सबको लेके उतरेगा, बस में हम अकेला क्यों उतरेगा, हम अकेला नहीं उतरेगा, सबको लेके उतरेगा। वो डिमांड रखा तो बहुत देर आनाकानी करके लास्ट में फिर सबको उतारे। तो फिर हम लोग जाके डीसी साहब से मिलके बात करके डीसी साहब वही बोले कि खाली करने के लिए जरूरत पड़े एक्शन लो करके पुलिस को बोला है। हम लोग का सामने ही बोला, जब आप बोला तो हम लोग जाने तक तो वेट करना था, हम लोग वहाँ पहुंचे ही नहीं। उससे पहले अब गोलघर में लाठीचार्ज शुरू कर दिए। फिर हम लोग आते आते यहाँ पे हम लोग को भी धक्का धुक्की मारना, हम लोग को भी बोला खाली करिए। ठीक है, हम लोग बोला हम लोग यहाँ से तो निकल जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। चलिए हम लोग जेल में ही जाएगा बोल के हम लोग उतर के नीचे आता है, तब पुलिस वाला आता है, सबको धक्का मारता है, जाने आने वाला को मार के भगाता है, नहीं आना, थाना नहीं आना, पुलिस स्टेशन नहीं आना, उस तरह बहुत लोग को भगा दिए। फिर भी हम लोग उतर के आते हैं तो हमारा जोगाराव जो काउंसलर है उनको भी धक्का दिया गया। जब उनको धक्का दिया तो फिर हम जाके पूछे क्यों धक्का मारता है, जब हम लोग जाते ही है तो फिर मेरे को भी धक्का मारा। फिर मजबूरन हमको भी बोलना पड़ा तुमको देख लेगा, तब जाके वो लोग फिर थोड़ा पीछे हटे, और पीछे हटे नहीं तब भी बाकी को धक्का मार ही रहे थे। फिर हम लोग नीचे उतर के आ गए, पुलिस स्टेशन का वहाँ गए, फिर वहाँ एजिटेशन हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। अंडमान में इतना बड़ा गलती कभी नहीं होना चाहिए। और आज सुबह फिर हम लोग को कॉल आया कि डीसी ऑफिस से बुला रहे हैं, तो हम लोग कुछ लोगों का नाम दिया था, तो हम लोग गए। जब गए तो डीसी साहब वहाँ पे और फिशरीज सेक्रेटरी, फिशरीज डायरेक्टर और भी सेक्रेटरीज थे, जैसा हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी सेक्रेटरी और भी कुछ लोग थे, जिसका वजह से फिर हम लोग वहाँ बैठ के पूरा डिस्कशन करे। बहुत लंबा चला मीटिंग चलते चलते दादा भी आ गए थे, हमारा एमपी जी आ गए थे। फिर आए, फिर एमपी साहब ने एक खुलासा ये किया, ये लोग बोल रहे हैं कि अंडमान फीवर रिपोर्ट में दे चुका है, अभी इसके ऊपर इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडमान फीवर क्या है सबको नहीं पता।
अभी उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल जो है DHS जो है कम से कम उसके ऊपर कभी भी अवेयरनेस भी नहीं कराया। तो अभी हम लोग वो भी डिमांड रखे हैं कि एरिया एरिया अवेयरनेस होना चाहिए, सारा एरिया में अवेयरनेस होगा अभी अंडमान फीवर के बारे में। और दादा बताया है कि अंडमान फीवर, हमारा MP साहब बोले हैं कि अंडमान फीवर ऐसा है जो कि वो डिगलीपुर में हुआ है, वो खेती में ही होगा, क्योंकि खेती में पानी के बीच में जब चूहा यूरिन करता है उससे आता है बोले। और MP साहब और कुछ दवाई का नाम भी बोले थे, पेंसिलिन कुछ नाम बोले, वो दवाई देने से अंडमान फीवर ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ का अंडमान का डॉक्टर्स कहते हैं कि अंडमान फीवर का इलाज नहीं है, अंडमान फीवर की वजह से मर गया। और एक चीज़ बताए, अंडमान फीवर में आपको बुखार आएगा तो हल्का बुखार नहीं रहेगा, हाई फीवर रहेगा वो। और वहाँ पे जब डॉक्टर को पूछा तो पेशेंट हाई फीवर में नहीं था, उसको देखने से लगता ही नहीं था कि बुखार है, और ये लोग बोल रहे हैं कि अंडमान फीवर है। तो अभी इसके ऊपर, इसका रिपोर्ट के ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। विष्णु दादा ने तो कहा है अभी इसके ऊपर भी इंक्वायरी कराएंगे, अच्छा है इंक्वायरी होने से। और इसी तरह बहुत सारा इश्यूज है जो मेडिकल रिलेटेड, आपको जैसा एक याद होगा आपको, मुरलीधरन बोल के एक डॉक्टर थे, अच्छा डॉक्टर थे, पब्लिक भी बहुत पसंद करते थे। उनको जो है यहाँ से टॉर्चर करके भगा दिया गया। उनका ऊपर भी अगर वो, हाँ, मुरलीधरन डॉक्टर से आप अगर पूछेंगे, आज वो चेन्नई मेडिकल में इंचार्ज है, बोल रहे हैं वहाँ का इंचार्ज मेडिकल का हेड है। तो उस तरह डॉक्टर को भी यहाँ से ये लोग भगा दिए। यहाँ का सीनियर्स जो कुछ लोग हैं, उनका नाम हमको पता है लेकिन अभी नहीं बोल सकता जब तक क्लियर नहीं होगा, लेकिन वो लोग उनको टॉर्चर किए बोलते हैं। जब आप यहाँ में जितना हम लोग बोलेगा उतना ही करना, एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करना, जिसको भी ट्रीटमेंट लिमिट करना, उनको लिमिट करके रखे थे वो। तब वो गुस्सा आके वो अपना रिजाइन करके चले गए। इसी तरह कोई भी अच्छा डॉक्टर आता है उनको भगा देते हैं लोग। अभी हमारा अनुराज सर भी थे, उनको भी हम पूछा था क्यों छोड़ रहे, तो बोले हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उस तरह डॉक्टर्स को ला के पोस्ट क्रिएट करके दीजिए ना। सीनियर डॉक्टर्स, अच्छा डॉक्टर्स है जो कि मेडिकल छोड़ के जा रहे हैं। अभी आज वो बोल रहे थे, हमारा MP सर बोल रहे थे कि श्रीकांत सर भी छोड़ के जा रहे हैं, तो DC सर बोले नहीं जाने देंगे, हम लोग उनको पोस्ट क्रिएट करके रखेंगे। ऐसे ही पोस्ट क्रिएट करके जितना अच्छा डॉक्टर्स आते हैं उनको रखिए, इलाज अच्छा से करवाइए। अगर ये इलाज अच्छा होता, कम से कम इलाज तो हो गया। जब 5 दिन से ये चल रहा है एजुकेशन, तो तब तक एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं दिखा कि कम से कम वो उसका घर जाके, वो जो पेशेंट है उनका घर जाके कुछ सेटलमेंट करो, कुछ तो करना था। तो हम लोग सब डिमांड्स दिए, तो अभी डिमांड्स के लिए, सभी डिमांड्स के लिए एग्री हो गए। बोले 1 हफ्ता के अंदर सारा डिमांड क्लियर हो जाएगा। फिर आज शाम को फिर CS सर भी बुलाए हैं शाम को 5:45 में, तो हम लोग शाम को 5:45 में वहाँ भी जाएंगे। और बाकी हमारे जो फिशरमैन है, जिसको चोट लगा है, जिसको मारा है, उनको भी हम लोग बुलाया। दादा विष्णु दादा जी ने कहा उनको भी साथ में लेकर आइए, साथ में आएंगे। और एक ये राहुल जो अबड़ीन थाना का इंचार्ज है, SHO, वो उनका ऊपर तो एक्शन होना ही चाहिए, उनको सस्पेंड करना ही करना, क्योंकि वो खींच के लेडीज को तक मार रहे हैं। ऐसा कौन सा कानून में दिखाया है कि कोई जेंट्स आके लेडीज को मारेगा? और उन लोग अनाउंसमेंट देते पिटाई शुरू कर दी। क्या है, उतना इमरजेंसी क्या है भाई? लाठी आप दिखाया, नीचे मारने से ही सब पीछे चले जाएगा। और हम लोग को मौका ही नहीं दिया, हम लोग DCF से नीचे उतर के आने के अंदर लोग शुरू कर दिए। हम लोग आने से कम बोल के साइड करते, या फिर रात को विराम दे के दूसरा दिन आते, कुछ तो करते। हम लोग को मौका ही नहीं दिया। इस तरह करके, इतना हंगामा करके आज राजी हो गया सब चीज़ के लिए, तो कल ही राजी हो जाते। या फिर आप लोग मेडिकल का पास आके, वहाँ हम लोग जहाँ सेलिब्रेशन का सामने कर रहे थे वहाँ आके बोल देते, वहीं खत्म हो जाता। इसका सारा जो आज कल जो प्रॉब्लम हुआ है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन का वजह से ही हुआ है। इनको थोड़ा भी सोच नहीं है कि आगे क्या होगा। पब्लिक देखिए, वो लोग, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे मेरे को, पुलिस वाला ही बोल रहे थे, आप हेडो से यहाँ कोई नहीं। हम वहाँ गया विमला सिस्टर को जस्टिस देने के लिए, और हेडो से नहीं है करके वो कोई बोलने वाले, हेडो से भी बहुत जन थे। वो हेडो से कोई आए ना आए, हम जनप्रतिनिधि है, कभी किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग तुरंत वहाँ खड़ा होंगे। हमको बुलाया, हम गया, क्योंकि जस्टिस गलत हुआ है उसके लिए गया था। और जो ये हेडो का जो मैटर बोला है, हेडो में भी पहले इस तरह इंसिडेंट हुआ था, तब भी सब मिलके, लेकिन उस टाइम में कुछ
ऑफिस का कुछ तोड़ फोड़ ऊपर कर देने की वजह से उनका ऊपर भी केस फाइल हो गया था। तो हम लोग पहले से ही डिसाइडेड थे कि कुछ नहीं तोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है, शांतिपूर्वक करना है। गांधी जी शांति सिखा के गए हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन को वो शांति दिखता नहीं है, वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। अभी हम इसी मीडिया का थ्रू एक डिमांड और भी रखना मांगता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ऑफिसर्स का दबदबा बना के रखे है। इनका दबदबा खत्म करना है तो यहाँ पे कम से कम मिनी असेंबली आना है। और भी अदर यूटी स्टेट्स है, वहाँ पर जो मिनी असेंबली है उस तरह यहाँ भी करना है, हम लोग को आगे बढ़ाना है। अगर जनप्रतिनिधि को आगे लेके आना है तभी ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो फिर वही हालत हो जाएगा, वो लोग जो बोलेंगे वही होगा। इसमें और एक विषय भी बताना था। डीसी साहब का सामने जब सारा मैटर टेकअप हुआ तो लास्ट में एक बात और भी हमने बोला है कि आइंदा से ऐसा कोई भी नेग्लिजेंसी, आज से कोई भी नेग्लिजेंसी होगा तो जितने लोग ये आंदोलन में पार्टिसिपेट करे हैं सभी आएंगे, जो लीडर्स जो भी है सभी आएंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। मेडिकल हम लोग को बचाने के लिए, डॉक्टर्स भगवान है, वो बचाने के लिए बैठे हैं वहाँ में, जान लेने के लिए नहीं। इसलिए आपकी बार आज से कोई भी नेग्लिजेंसी होगा तो हम सब वहाँ पे उपस्थित होंगे।